Hello bachcho, let's read the question first. The question states, in floating respiration, substrate used is or are, and then 4 options are given. First is carbohydrate only, second is fat and carbohydrate, third is fat and protein, and fourth is carbohydrate and protein. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट जो यूज होता है वो कौन सा होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जानेंगे अबाउट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू yield energy, and all living cells perform this process. अब फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन नॉर्मल कंडीशन। मतलब बॉडी किसी स्ट्रेस में नहीं है, बॉडी इज नॉट लैकिंग एनीथिंग, फास्टिंग कंडीशन में नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पर अब क्वेश्चन में जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि सबस्ट्रेट कौन से होते हैं। तो जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें सबसे पहले सबस्ट्रेट जो यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फिर फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं यूटिलाइज या ऑक्सीडाइज, ताकि एटीपी बने। अब नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, यानी कि फास्टिंग में है, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स नहीं मिल रहा है, तो फिर बॉडी प्रोटीन्स को यूज करती है या सेल्स प्रोटीन्स को यूज करते हैं। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। क्वेश्चन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये हमें मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ओनली, तो ये तो गलत आंसर होगा क्योंकि फैट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें मिल रहा है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर थर्ड ऑप्शन में फैट एंड प्रोटीन कह रहे हैं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अब नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन यूज होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा फॉर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फोर्थ ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बात हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा फॉर सिमिलर रीजंस। So the final answer is option number 2. Hope you understood it well. All the best.